बेगूसराय में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाले एआईएसएफ के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों से चल रही है। इसको लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विक्की महेश्वरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा ही नहीं, लगातार देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली लागू कराने के लिए संघर्षरत है। नई शिक्षा नीति 2020 बिना संसद में लाए सत्ता का दुरुपयोग करके देश में थोपने का शिक्षा विरोधी दुस्साहस करने का काम किया है, जिसके खिलाफ हमारा संगठन देश के अंदर लगातार आंदोलनरत है। इसलिए बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाले एआईएसएफ के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में विदेश से भी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी ने कहा कि मणिपुर में जो घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है और हमारी संगठन का राष्ट्रीय स्तर की छात्रा विंग इसके खिलाफ देश में सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इस देश का इकलौता छात्र संगठन है जो महिलाओं छात्राओं के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर देश भर में कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति बनाता है। इसलिए महिलाओं छात्राओं पर किसी भी तरह का अत्याचार हमारा संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मणिपुर की घटना में किसी भी अपराधी को अभी तक नहीं पकड़े जाने का साफ जाहिर होता है कि सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस मौके पर एआईएसएफ बिहार राज्य सचिव अमीन हमजा एवं राज्य संयुक्त सचिव राकेश कुमार ने भी प्रेस को संबोधित किया। हम भी ये मानते हैं कि सरकार चाहता है कि लोगों को डिवाइड करना धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, तो ही इस तरह का जो सिचुएशन है ये पैदा होता है। आप देख लीजिए, बीजेपी मणिपुर में कभी सत्ता में नहीं था, कुछ साल हुआ बीजेपी मणिपुर में सत्ता में आया और ऐसा सिचुएशन बन गया जहाँ पे इतने लोगों की हत्या हो रही है। और कुछ दिन पहले जो महिलाओं के ऊपर जिस घटना का वीडियो वायरल हुआ वो तो एकदम शर्मनाक है। हम सोच भी नहीं सकते कि आज के दिन में ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो एआईएसएफ का ये मानना है कि ये जो सिचुएशन है मणिपुर में, ये सरकार चाहता तो बहुत पहले ही इसको सॉल्व कर सकता था। मोदी जी का जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया आने में कितने दिन लग गए, 2 महीने से ऊपर लग गया उनको इस मामले में प्रतिक्रिया देने में। तो हमारा ये कहना है कि इसके पीछे जो सिचुएशन है ये बीजेपी ने पैदा किया है और जितना जल्दी हो सके एआईएसएफ का ये मांग है कि इसको सुलझाया जाए। एआईएसएफ का जो नेशनल गर्ल्स कमेटी है, नेशनल गर्ल्स कमेटी ऑलरेडी 22 जुलाई पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और हर एक प्रदेश के अंदर, देश के हर एक प्रदेश के अंदर से जो एआईएसएफ के जो छात्रा साथी हैं उन्होंने बोला है कि वी स्टैंड विद द गर्ल्स ऑफ मणिपुर, वी स्टैंड विद द वुमेन ऑफ मणिपुर। तो ये गया पहला बात। और दूसरी बात ये है कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाएगा एआईएसएफ जो है वो पूरे देश में आंदोलन करेगा कि सिचुएशन को जितना जल्दी हो सके इसको स्वाभाविक किया जाए। बात यह है कि आपको याद होगा, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के साथी आए हुए थे बेगूसराय में जब जिला सम्मेलन हुआ था मार्च महीने में। तो मार्च महीने में बेगूसराय जिला सम्मेलन में जो पब्लिक मीटिंग हुआ था, आम सभा हुआ था, उस आम सभा में हम लोग बोले थे कि इस बार एआईएसएफ का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो बेगूसराय की धरती पर होगा, कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की धरती पर होगा। हम लोग बोले थे उसी टाइम में। एआईएसएफ का जो इतिहास है वो 88 ईयर्स का इतिहास है। 88 बोलते हैं ना, 88 साल का इतिहास है एआईएसएफ का जो इतिहास है। इसमें आज का जो बिहार है, आज का बिहार की अगर बात करेंगे तो एक ही बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो पटना में 1942 में। उसके बाद बोकारो में एक बार कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन बोकारो आज के दिन में झारखंड के अंदर आता है। तो इसका मतलब आज का जो बिहार की धरती है उसमें एक ही बार राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वो 80 साल पहले हुआ था। तो उसके बाद ये बेगूसराय में, बिहार में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पे पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। तो ये
बहुत बड़ी बात है और AISF के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 4 सम्मेलन जो है AISF का वो दक्षिण भारत में हुआ था, तो कुछ 20 साल बाद लगभग फिर से AISF का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो उत्तर भारत में होने जा रहा है। और हम जो राष्ट्रीय जो परिषद है AISF का, हम लोगों को लगा कि ये बिहार को हमें देना चाहिए और बिहार बहुत बड़ी तरह से ये राष्ट्रीय सम्मेलन कर सकता है। और बिहार जो है वो तय किया है कि बेगूसराय की धरती पे ये राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। और बिहार का जो नए नियुक्त जो प्रदेश सचिव है, कल बिहार का प्रदेश सम्मेलन खत्म हुआ है और जो नए नियुक्त प्रदेश सचिव है यहाँ पे बैठे हुए हैं कॉमरेड आमीन हमजा, जो ये बेगूसराय का ही धरती का ही बेटा है। तो वो ऑलरेडी कहा है कि टारगेट है कि 20,000 स्टूडेंट्स का एक रैली किया जाए। और हम ये AISF के राष्ट्रीय नेता होने के हैसियत से आपको बोलना चाहेंगे कि आज के दिन में उत्तर भारत के अंदर कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे कोई वामपंथी छात्र संगठन 20,000 स्टूडेंट को इकट्ठा कर सकता है आज के दिन में। तो ये बेगूसराय की धरती पे AISF कर सकता है। और वो जो 28 सितंबर जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसका पहला दिन जो आम सभा होगा, उस आम सभा में AISF 20,000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके दिखाएगा। देखिए, जैसा कॉमरेड प्रेसिडेंट ने आपके साथ बात करते हुए रखा, आप इस देश में जैसे हालात हैं आज के टाइम पे, क्योंकि 24 में इलेक्शन होने जा रहा है और हर वर्ग इस देश का, चाहे वो स्टूडेंट है, वो यूथ है, शिक्षक है, आप देखेंगे किसी न किसी स्तर पे वो स्ट्राइक पे है, सड़कों पे है, आंदोलन में है और वो चाहते हैं कि ये जो BJP RSS की सत्ता है इसको गिराया जाए। इस हालात में कॉन्फ्रेंस करना और बेगूसराय की, बिहार की धरती पे करना, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हम एक चैलेंज के तौर पे भी इसको देखते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ AISF जो बेगूसराय में होगा, ये देश की स्टूडेंट या पूरी कम्युनिटी की एक लड़ने की दिशा को भी निर्धारित करेगा, ताकि वो पूरे का पूरा तमाम जो स्टूडेंट वर्ग है इस देश का, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हराने के लिए और कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम को लागू करवाने के लिए ये जो BJP की सत्ता है उसको गिराए। और इसके अल्टरनेटिव में, जैसे आपने देखा होगा, इंडिया नाम से एक फोरम बना जिसमें बहुत सारा पार्टी रीजनल और नेशनल लेवल का शामिल हो रहा है। तो हम ऐसे सभी पार्टीज़ को इस बात के लिए अपने संगठन से भी आवेदन करते हैं कि सत्ता को, अगर इस देश में डेमोक्रेसी को, संविधान को, एजुकेशन को, हेल्थ को बचाना है, अगर इस देश में, भारत देश में भारत माता को बचाना है, तो BJP को हराना पहला टारगेट होना चाहिए। हमें शर्म आती है उस घटना का जिक्र तक करते हुए। आप भारत माता के नाम से वोट मांगिएगा, भारत माता के नाम से लोगों को मारने काटने का काम करिएगा और उसी भारत माता को नंगा करके मणिपुर की सड़कों पे घुमाइएगा। और मोदी जो देश का प्रधानमंत्री होते हुए दुनिया भर में छाती ठोक के कहता है कि हम सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, आपका डेमोक्रेसी का जनाजा मणिपुर में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया ने देखा। अगर इस देश में महिलाओं की हालत आज के समय में ये है कि कोई भी भीड़, और मैं उसको भीड़ नहीं गिनता, हम लोग बहुत क्लियर है इस पे, आप लोगों ने 80 दिन तक उस भीड़ को उस लेवल तक जाने दिया, तब जाके ये सब कुछ हुआ। अगर वो विदेश की यात्रा कैंसिल करके मोदी मणिपुर गए होते तो वहाँ पे नुकसान भी रोका जा सकता था और कीमती जो लोगों ने जानें गंवाई उसको बचाया जा सकता था। वो जितनी जाने गई उसका जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री और वहाँ का CM है, उनके ऊपर उसका FIR होना चाहिए। लेकिन FIR किसके ऊपर हुआ? इस देश की 3 महिला नेत्री जो NFIW में, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन में काम करती है, कॉमरेड एनी राजा, कॉमरेड निशा सिद्धू राजस्थान से, और उनकी एक साथी, वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए मणिपुर की धरती पे 3 दिन तक, मात्र 3 दिन तक रुक पाए। वहाँ पे उन्होंने जो लोगों से इकट्ठा किया, जितना जानकारी इकट्ठा किया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे दिल्ली में आके उन्होंने पब्लिक के नाम उसको जारी किया। लोगों को पता चला कि मणिपुर का हिंसा लोगों के द्वारा किया जा रहा हिंसा नहीं है, वो वहाँ पे सत्ताधारी पार्टियाँ उसको स्पॉन्सर कर रही हैं, जैसे 2002 में गुजरात में हिंसा को स्पॉन्सर किया गया था। तो उनके ऊपर FIR लॉन्च कर दिया गया मणिपुर की सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ का सच पूरी दुनिया के सामने रखा। तो हम इस दौर में, जब आप माने चोरी भी करिएगा और सीना चोरी भी करिएगा, उस दौर में कहना चाहते हैं ये देश, इस देश के मज़दूरों, किसानों, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी और नौजवानों का देश है। ये भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोगों का देश है। और भगत सिंह की विचारधारा देश को बेचने का, महिलाओं का अपमान करने का इजाज़त कभी नहीं देती। सावरकर की विचारधारा ये इजाज़त देती होगी तो BJP उसको अपने पास रखे।
तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां हम एनईपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, उसी समय हम ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जी, हम ये लाएंगे, इन सब चीज़ों से क्या आप देश को बराबर करने की बात करते तो सबके लिए रोज़गार का कानून क्यों नहीं बनाते, ताकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब लोगों को रोज़गार मिले। लोगों को एक करना है तो वीमेन सिक्योरिटी का एक्ट क्यों नहीं पास किया जा सकता, ताकि पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम ना किया जाए। इस देश को एक रखना है, अखंड भारत रखना है, तो असली मुद्दों की बात करनी चाहिए और उसी पे हम लोग अपना कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सबके लिए हो, रोज़गार सबके लिए हो, इन मसलों पे कंसंट्रेट करते हुए एक दिशा निर्धारित करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में स्टूडेंट सड़कों पे भी उतरे, स्ट्राइक पे भी जाए और बीजेपी को सत्ता में हटाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ता है वो जाए और उसको हराए। क्या नाम हुआ आपका? विक्की महेश्वरी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। जहाँ भी इस तरह का मामला है, निश्चित तौर पर ये मामला काफ़ी निंदनीय है और इस पर विचार करना चाहिए और जो दोषी है उस पर इतनी कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोगों ने पिछले दिनों लगातार इस कार्रवाई का मांग किया है। जहाँ भी छात्राओं पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर किसी भी तरह की घटना होती है सरकार आपकी है, आप एक्सपोज क्यों नहीं करते? अगर आपके सरकार आपकी है बिहार में, आप एक्सपोज करवाइए। तो आप बोल रहे हैं आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन को आप तब नहीं जानते हैं या आप परिचित नहीं हैं। सरकार हमारी नहीं है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन है। हाँ, स्टूडेंट्स फेडरेशन की सरकार नहीं है। नहीं, स्टूडेंट फेडरेशन की नहीं है, स्टूडेंट हम लोग AISF के नेता हैं। हम जान रहे हैं। हाँ, तो AISF की सरकार नहीं है। पार्टी के लोग भी जो गलती करते हैं, सुनिए ना पूरी बात। बदनाम करने पार्टी के लोग भी जो, आप बोले विधायक हमारे विचारधारा से प्रभावित है। हाँ, विधायक हमारे विचारधारा से प्रभावित है। हाँ। विधायक को हम लोग जनरल लोगों को भी अपने संगठन में जगह देते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं। हमने इसलिए कहा हमारे विधायक, क्योंकि हम जो राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं उस राष्ट्रीय सम्मेलन के वो स्वागताध्यक्ष हैं, इसलिए हमने कहा कि वो विधायक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सरकार हमारी है। सरकार ने शिक्षक के विरोध में जो कानून पेश किया है उसका विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पूरे बिहार के अंदर गया है। और शिक्षकों ने जो आंदोलन किया है, शिक्षकों के आंदोलन के साथ रहा, जो सरकार के विरोध में रहा। तो सरकार का मामला कहाँ से आता है? AISF इसका भी मैंने सड़क पर उतर के बिल्कुल इस तरह की निंदनीय घटना अगर हमारे साथी भी करेंगे, इस तरह की निंदनीय घटना कोई भी करेंगे, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के लीडर इसमें चुप रहने वाले नहीं है। इसका निंदनीय घटना भी करेगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की भी मांग करेगा।